तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरे उत्तर प्रदेश की खबरें हमारे चैनल से मिलती रहें। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज 14 नवंबर है। 14 नवंबर को भारत में चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है, बाल दिवस। और जो भारत के पहले प्रधानमंत्री हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी जयंती है। उनकी जयंती को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि उनको बच्चों से बहुत लगाव था। और आइए हम आपको इसी अवसर पर लेकर चलते हैं सनशाइन पब्लिक स्कूल इकौना में, जहां पर बच्चों के द्वारा आज स्टॉल लगाया गया है और यहां पर अध्यापकों के द्वारा, प्रधानाचार्य के द्वारा बच्चों को बाल दिवस के महत्व के बारे में बताया गया है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन के बारे में बताया गया है। तो भारत में हर साल 14 नवंबर को बाल दिवस यानी चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। बाल दिवस भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के दिन पर मनाया जाता है। इस दिन स्कूलों में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित होते हैं जो बच्चों के विकास को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो सनशाइन पब्लिक स्कूल में हम पहुंचे हैं, जहां पर अध्यापकों के द्वारा आज बच्चों को अच्छी शिक्षा दी गई है। भारत में हर साल 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। ये दिन देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के रूप में मनाया जाता है। नेहरू जी को बच्चों से बेहद ही लगाव था। उन्हें बच्चे जो है उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहकर पुकारा करते थे। उनके इसी प्रेम और बच्चों के प्रति समर्पण के कारण चिल्ड्रंस डे उनकी जयंती के दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बाल दिवस का मुख्य उद्देश्य बच्चों के महत्व को उजागर करना है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि बच्चे हमारे समाज का भविष्य हैं। ये दिन बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का भी एक अवसर है, जैसे कि शिक्षा का अधिकार, स्वस्थ रहने का अधिकार और सुरक्षित वातावरण में रहने का अधिकार। बाल दिवस हमें बच्चों के प्रति समाज के दायित्व का याद दिलाता है। हमें बच्चों को प्यार, देखभाल और सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। यहाँ सनशाइन पब्लिक स्कूल के अध्यापकों के द्वारा बच्चों को यही शिक्षा दी जा रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों से बेहद प्यार करते थे, बच्चों को देश का भविष्य मानते थे। उन्होंने हमेशा बच्चों के कल्याण के लिए काम किया। उन्होंने बच्चों के लिए कई योजनाएं शुरू की। नेहरू जी का मानना था कि बच्चों को एक स्वतंत्र और खुशहाल जीवन जीने का मौका मिलना चाहिए ताकि वे आगे चल करके देश का नाम रोशन कर सके और देश के उज्जवल भविष्य के लिए काम कर सके। तो इकौना के सनशाइन पब्लिक स्कूल में हम पहुंचे हैं, जहां पर अध्यापकों ने बच्चों को बाल दिवस के महत्व के बारे में बताया है। और आपको बता दें कि यहाँ के कुछ मेधावी बच्चे हैं जो मंडल स्तरीय ताइक्वांडो खेल कर आए हैं और मेडल लेकर के आए हैं स्कूल की तरफ से। उनको यहाँ के प्रधानाचार्य के द्वारा मिठाई खिला करके उनका उत्साहवर्धन किया गया है। और जो हमारे खेल के अध्यापक हैं उनसे हम भी बात करेंगे। और बाल दिवस के अवसर पर सनशाइन पब्लिक स्कूल इकौना के जो प्रधानाचार्य हैं उन्होंने सभी अभिभावकों को शुभकामनाएं दी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो नवंबर का महीना है वो यातायात माह का महीना है। सड़क सुरक्षा को लेकर के तरह तरह के जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर बच्चों को इकट्ठा करके उनको ये समझाया गया है, उनके अभिभावकों को ये समझाया गया है कि बच्चे जब घर जाएं तो अपने पिता से और अपने भाई से इस बात का वादा करें, इस बात का वचन लें कि जब भी वो लोग सड़क पर निकलें, अगर वो बाइक लेकर के निकलते हैं तो हेलमेट ज़रूर लगाएं। अगर वो 4 पहिया वाहन से जाते हैं तो सीट बेल्ट लगाएं ताकि जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं श्रावस्ती में उसमें कमी लाई जा सके। कम से कम बच्चों की बात तो माता पिता और अभिभावक मानेंगे। ये आज प्रथम प्राइम मिनिस्टर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है और इस प्रथम प्रधानमंत्री के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि बच्चे बहुत प्रिय थे। और ये चूँकि मंथ सड़क सुरक्षा का चल रहा है और ये बच्चे अपने घर जाएं और अपने गार्जियन को सड़क सुरक्षा के बारे में जानकारी दें। ये बच्चों को बताया गया है, हेलमेट पहने और यातायात नियमों का पालन करें। बारे में जरा बताइए, इन बच्चों का परिचय दीजिए। सर ये है क्लास 6 के दीपक गोस्वामी, जो कि बहराइच के इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम में जिला खेल कार्यालय बहराइच के द्वारा आयोजित टूर्नामेंट्स में ताइक्वांडो में तृतीय स्थान प्राप्त किए हैं। और ये हैं अथर्व जायसवाल सर, क्लास 8 के। ये सर सिल्वर मेडल जीते हैं वही सेम स्टेडियम में। और इन्होंने सर इसके पहले भी बॉक्सिंग में जिला स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में ये स्वर्ण पदक सर जीत चुके हैं, जिसके उपलक्ष्य में इसी स्कूल के प्रांगण में इनको सीओ साहब भी सम्मानित कर चुके हैं। और ये बच्चा निरंतर बहुत दिनों से स्पोर्ट्स में सर बना हुआ है और इस बच्चे ने
अभी येलो बेल्ट का भी टेस्ट सर पास किया है। हम सर इसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, आप लोगों के समर्थन से, आप लोगों से कैसे समर्थन का अपेक्षा करते हैं सर। और भविष्य में सर हम ऐसे ही इन खिलाड़ियों के लिए सर मेहनत करते रहेंगे। आज चिल्ड्रन डे है जी सर। बच्चों का ही दिन है। जी सर। पूरे क्षेत्रवासियों में तो क्या संदेश देंगे बच्चों को? सर मैं संदेश यही देना चाहता हूँ कि देखिए स्पोर्ट्स जो होता है सर वो एक ज़िंदगी जीने का तरीका समझाता है। खेल से क्या है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ता ही बढ़ता है सर। साथ में क्या है ना सर कि हम अपने आप को जितना स्ट्रॉन्ग बनाते जाते हैं धीरे धीरे करके, वो कहीं ना कहीं हमें एक ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाता है सर। और साथ में हम अपने देश का नाम भी रोशन कर सकते हैं। स्पोर्ट्स भी हमारा एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है सर। अगर हम स्पोर्ट्स से भी अपना करियर बना सकते हैं अगर निरंतर हम स्पोर्ट्स कर रहे हैं सर। आपसे खिलाड़ी हैं, स्टूडेंट हैं। जी सर। परिचय बताइए, कहाँ की रहने वाले हैं? सर ये इकोना के रहने वाले हैं और ये इकोना कंजड़वा क्षेत्र के रहने वाले हैं, जो कि सनशाइन पब्लिक स्कूल में सर अभी दोनों अध्ययन कर रहे हैं बच्चे। और दोनों बहुत ही मन लगा के सर बड़े मेहनत से स्पोर्ट्स कर रहे हैं। और मैं सर इन दोनों बच्चों के साथ हमेशा स्टैंड हूँ किसी भी परिस्थिति पे। और इन दोनों बच्चों को सर कैश प्राइज भी मिला है जीतने पे। तो इनके अभिभावक भी सर बहुत ज़्यादा खुश हैं और विद्यालय के सारे स्टाफ भी सर बहुत ज़्यादा खुश हैं। और बच्चों में सर एक अच्छा मैसेज जा रहा है। जो मैसेज स्पोर्ट्स से जा रहा है सर वो क्या है, बच्चों को पॉजिटिविटी की तरफ ले जा रहा है सर। तो बस मैं सर यही कहूँगा कि सभी लोगों को खेल खेलना चाहिए। बच्चे बूढ़े नौजवान कोई भी हो, कोई कैरियर के लिए खेले, कोई फिजिकल फिटनेस के लिए खेले सर, कोई अपने आप को निरुग करने के लिए खेले, मतलब स्वस्थ करने के लिए खेले। तो खेल पर सबको खेलना चाहिए। मेरा जो मानना है सर कि खेल जिसके जीवन में नहीं है उसके जीवन में सर वास्तविक खुशी नहीं है। अगर व्यक्ति खेलता है फिर तो वो खुश है, अगर व्यक्ति खेलता है फिर तो वो स्वस्थ है, अगर व्यक्ति खेलता है फिर तो वो मजबूत है। तो जिसके जीवन में सर खेल नहीं है फिर वो व्यक्ति फिर स्वस्थ नहीं है।